Good afternoon class. Today I will be teaching you about maths or quant. So today my topic is about time and work. Yesterday I already talked about time and work. I already gave you the concept of time, work and efficiency. What is total work, what is efficiency, and how can you calculate the efficiency of a particular work. So let us start onwards. Time and वर्क. कल मैंने आपको बताया था टाइम क्या होता है और वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया था, बेसिक क्वेश्चन भी आपको मैंने दिखाया था कैसे हम टाइम और वर्क को कैलकुलेट करते हैं. तो कल वाला थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा. एक कॉन्सेप्ट था टोटल वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, राइट. अगर आपको यहां से एफिशिएंसी निकालना होगा, आप कैसे निकालोगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज. या अगर आपको नंबर ऑफ डेज निकालना होगा, आप कैसे निकालोगे, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी. ये सब कुछ आपको पता है, ठीक. अब एफिशिएंसी होती क्या है, वन डे वर्क कितना आपने किया है, एक दिन का काम आपने कितना किया है, उसको हम नाम देते हैं एफिशिएंसी, राइट. जिसकी ज्यादा एफिशिएंसी होती है, जो जितना ज्यादा काम करेगा दिन में, मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो इसका मतलब उसको कम टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में. जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होती है उतना टाइम कम लगता है, जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतनी एफिशिएंसी कम होती है, ठीक. तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. सपोज क्वेश्चन है, इफ A and B can do a piece of work in 15 days, C can do the same work in 20 days, and D can do the same work in 30 days. How much time they will take to complete the whole work, ठीक. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोला जाता है कि A एंड B अगर कोई काम करता है 15 डेज में, A और B इकट्ठे काम करते हैं 15 डेज में, वही काम है, सेम वर्क है, वो C करता है, लेकिन C को उस काम करने में कितना टाइम लगता है, 20 डेज. उसके बाद D उसी काम को करता है, लेकिन उसको इस काम करने में कितना टाइम लगता है, 30 डेज, ठीक. A और B को कितना टाइम लगता है, 15 डेज. C को कितना टाइम लगता है वही काम करने में, 20 डेज. और D अगर वही काम करेगा उसको 30 डेज लगेगा. हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट द होल वर्क, उनको कितना टाइम लगेगा अगर इकट्ठे सभी काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उनको काम करने में. सबसे पहली बात, यहाँ पर टोटल वर्क कितना है वो हमें पता होना चाहिए. तो यहाँ पर हमें टोटल वर्क पता नहीं है, सिर्फ इतना ही पता है कि वो कितना काम कर पाते हैं, उनको कितना टाइम लगता है कि काम कंप्लीट करने में. सिर्फ हमें नंबर ऑफ डेज यहाँ पर दिया है, ना हमें एफिशिएंसी पता है और ना हमें टोटल वर्क पता है. लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग एलसीएम मेथड. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी के बाद हमें क्या आ जाएगा, टोटल कितना टाइम लगेगा इनको काम करने में वो हम निकाल सकते हैं इजीली. यहाँ पर देखो, A और B दोनों इकट्ठे जब काम करते हैं इनको कितना टाइम लगता है काम करने में, 15 डेज. उसके बाद सी का वही काम सी भी करता है लेकिन उसको 20 डेज काम को कंप्लीट करने में लगता है। उसके बाद डी वही काम करता है और उसको 30 डेज काम करने में लगता है।
इनका एलसीएम अगर हम निकालेंगे, एलसीएम आपको आता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट वैल्यू होगा, हाईएस्ट वैल्यू के मल्टीपल्स हमें देखना है। अगर परफेक्ट मल्टीपल्स बनते हैं, 15 को अगर 30 से करेंगे तो हो जाता है 15 2 जा, 20 को अगर 30 से करेंगे तो 20 को 30 से नहीं हो जाएगा। उसके बाद हमें एक ऐसा वैल्यू लेना है जिसको 30 के साथ भी हो जाएगा, 20 के साथ भी हो जाएगा और 50 के साथ भी हो जाएगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर 60 लूँगा, ठीक, 15 का देखो 15 4 जार, 20 का देखो 23 जार, 30 का देखो 32 जार, तो यहाँ पर एलसीएम जो आ जाएगा वो यहाँ पर 60 हम ले लेंगे। 60 यहाँ पर टोटल वर्क 60 यूनिट्स, ठीक। 15 3 जार 15 4 जार 60, 23 जार और 32 जार 60, ठीक। तो ये जो 4 यहाँ पर आया, 3 यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर, अब ये कैसा है, मैंने 15 को डिवाइड किया, 60 को डिवाइड किया 50 से तो वो 4 आ गया, 60 को डिवाइड किया 20 से तो 3 आ गया, 60 को डिवाइड किया 30 से और 2 आ गया। ये यहाँ पर जो वैल्यूज आए इनको हम नाम देते हैं एफिशिएंसी, राइट। जब हम टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे तो हम टोटल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 4 3 और 2 कितना होता है, 4 3 7 और टोटल एफिशिएंसी 9। टोटल एफिशिएंसी मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे बताना है अगर ये जितने भी हैं ये टोटल ए बी सी डी इकट्ठे काम करेंगे उनको कितना टाइम लगेगा, तो इन सब की एफिशिएंसी मुझे ऐड करनी है। तो टोटल एफिशिएंसी 9 आ रही है, तो ये किस किस की एफिशिएंसी है, ए की, बी की, सी को और डी को मिलाकर टोटल एफिशिएंसी आती है। तो जब हम टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क हमें पता होता है एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज। टोटल वर्क सबका वो कितना है, 60 यूनिट्स, ठीक। सबकी एफिशिएंसी कितनी है, 9। नंबर ऑफ डेज अगर इकट्ठे सभी काम करेंगे तो इनको कितना टाइम लगेगा, ये हमें यहाँ पर निकालना है। टोटल डेज हम निकाल सकते हैं 60/9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, इतने डेज इनको लगेगा काम करने में। ये हो गया फ्रैक्शन में। लेकिन अगर मिक्सड फ्रैक्शन में ऑप्शन में होगा तो आप कैसे करोगे, 9 6 जार 54, यहाँ पर 6 बचा, 6 को यहाँ पर रखोगे, ठीक। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, इसका मतलब 62/3 डेज इनको लगेगा। मतलब ये है कि 6.66 डेज जो है इनको काम करने में लगेगा। यहाँ पर शायद यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, तो इनको कितना टाइम लगता है काम करने में, 60/9 ऐसे भी कर सकते हो, 3 2 जार 6 20, 3 3 जार 9, ये कितना बचा 3, ऐसे आना आपको 320, यहाँ से आप करोगे तो 3 6 जार 18 और यहाँ पर 2, 16/2/3, 62/3 मतलब 16.66 डेज जो है इनको काम करने वाला। अगर ये सब इकट्ठे काम करेंगे तो इनको एक तो फुल 6 डेज और नेक्स्ट डे का थोड़ा सा पार्ट, इनको 7th डे का भी आधा पार्ट लगेगा इनको, तो इनका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा।